हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं वाईडीएससी को। वाईडीएससी के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको न्यूमेरिकल नहीं करवाए थे, बाकी फॉर्मूला वगैरह सब कुछ बता दिया था। मोस्ट ऑफ दी वाईडीएससी के न्यूमेरिकल जो है बीटा पे बनते हैं। बीटा जो है, बीटा की कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ जाती है ना, तो मोस्ट ऑफ दी न्यूमेरिकल्स आपके हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स की। बीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फ्रिंज विड्थ, जिसको बोला था लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये अप्रोक्सीमेशन 2 के बाद में आता है ये वाला फॉर्मूला। और यहीं पे अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोल दिया जाए तो बीटा अपॉन डी होता है, जिसको लैम्डा अपॉन स्मॉल डी के बारे में। अब प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन क्या है लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी के साथ में, ये आप सबको पता है। कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन क्या है, कैपिटल डी क्या है? स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन। ठीक है, यहां तक की कहानी अपन लास्ट लेक्चर में समझ चुके थे बच्चों, तो इसको मैं रब करता हूं। ठीक है, और शुरू करते हैं अपन न्यूमेरिकल करना। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से न्यूमेरिकल आने के बहुत ज्यादा चांस है। वाईडीएससी का जो आएगा ना, वो न्यूमेरिकली आएगा, बोर्ड में भी और जेई और नीट में भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस चैप्टर के, ये कॉन्सेप्ट के पर्टिकुलर वाईडीएससी के। ठीक है, तो मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा और आंसर भी करना है। ठीक है ना, तो क्या है, देखो न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ए डबल स्लिट is illuminated by a light of wavelength, लैम्डा बरोबर 6000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, 6000 एंगस्ट्रॉन की लाइट गिर रही है। दिस स्लिट्स आर 0.1 सेंटीमीटर अपार्ट and screen is placed 1 मीटर अवे। अब कैलकुलेट क्या करना है। फर्स्ट फ्रिंज विड्थ, सेकेंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ, थर्ड the position of third minima, fourth the angular position of 10th maxima in radian, फिफ्थ। एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन मिक्स कप कर दे रहा हूं। एक सेकेंड, अगला क्या है? the position of the angular position of एक सेकेंड, एंगुलर पोजीशन, एक सेकेंड रुकना जरा।
एंगुलर पोजीशन ऑफ 1000 मैक्सिमा। ठीक है, चलो ट्राई करें। तो आप लोग 5 क्वेश्चन है, वैसे आसान से क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई करोगे तो आपसे भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्राई करो जरा, वीडियो पॉज करके 10 मिनट का टाइम आप लोग ले सकते हो, क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करो। तो चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है, बीटा, जो कि आपको बोला था लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है ना। तो देखो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर बीटा पूछा है ना फ्रिंज विड्थ, इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन 2 वैलिड होगा तभी तो पूछा है। ठीक है, तो लैम्डा कितना आ गया 6000, एंगस्ट्रॉन है तो -10 लिख लिया, कैपिटल डी 1 मीटर दिया है, सब कुछ मुझे सोल्व करना होगा किसमें, एम केस। 0.1 मीटर को सेंटीमीटर है ना, तो 0.1/100 लिखूंगा तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहां से मेरे पास फ्रिंज विड्थ निकल के आती है बेटा कितना, ये 6 × 10⁻⁻7 बचेगा, 3 पावर हटा दी, यहां से 1/1000 और करूंगा तो ये बचेगा कितना 6 × 10⁻⁻4 बचेगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.6 मिलीमीटर का फ्रिंज विड्थ आया। पहला आंसर ये आ गया, चेक कर लो जरा कि आप लोगों का आंसर यही था। दूसरा क्वेश्चन एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बारे में जो पूछा है, पोजीशन एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होती है ये मैंने बताया था आपको बीटा बाई कैपिटल डी, तो ये होता है स्मॉल लैम्डा अपॉन डी। तो आप चाहो तो अगर अपने क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछा है ना, अगर आपने बीटा की कैलकुलेशन नहीं किया तो लैम्डा बाई डी से निकालो, और बीटा की कैलकुलेशन किया तो बीटा से निकाल लो। तो मैं बीटा बाई डी निकाल रहा हूँ, तो बीटा बाई डी निकालूंगा तो 0.6, अब यहाँ mm में नहीं लिखना बेटा, ठीक है ना, मेरे को सारा सब कुछ मीटर में लिखना होगा। तो 6 × 10⁻⁻4 अपॉन 1, तो यही आंसर होगा 6 × 10⁻⁻4 रेडियन में। अगर आप निकालते हो लैम्डा बाई डी से तो उससे भी आंसर वही आएगा, चेक करके देख लेना जरा, और लगा के लिख देता हूँ मैं, दोनों से आंसर ये आने वाला है। तो लैम्डा का वैल्यू कितना है 0.1 × 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट किया, सॉरी लैम्डा का वैल्यू गलत लिख दिया मैंने, लैम्डा का वैल्यू कितना होगा 6000 एंगस्ट्रॉन, तो 6000 एंगस्ट्रॉन मतलब -10 अपॉन डी का वैल्यू कितना है 0.1 × 10⁻⁻2, तो यहाँ 6000 6 × 10 पावर कितना बचा ऊपर -7, ठीक है 3 पावर चली गई, नीचे 3 और है तो ये 3 और हो जाएगी, तो 6 × 10⁻⁻4 ये एंगल है तो आंसर रेडियन में निकल के आएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। ठीक है ना, ये दोनों आंसर है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का अब आंसर निकालना है, अगर बीटा क्वेश्चन में दिया तो बीटा बाई डी लिख लो, ठीक है, बीटा नहीं दिया तो लैम्डा बाई डी लिख लो। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा, थर्ड मिनिमा कहाँ होगा स्क्रीन पे। अब अगर आपके दिमाग में वो स्क्रीन होगी ना तो थर्ड मिनिमा बड़ा इजीली निकाल दोगे आप। थर्ड मिनिमा की जो पोजीशन होगी आपको पता है 2 होंगे, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, तो दोनों का पोजीशन बता देते हैं अपने को क्या जाता है, दोनों का पोजीशन सेम सा होगा। तो ये गायब करता हूं मैं, ठीक है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन सोल्व कर देता हूं जरा, क्या है पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा। तो थर्ड मिनिमा का पोजीशन निकालना है अगर मुझे बेटा, तो ये जो वापस वही डायग्राम आ गया अपना, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, यहाँ डेल्टा x 0 होता है, ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है, सेंट्रल मैक्सिमा। अब मुझे क्या चाहिए थर्ड मिनिमा, तो यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा आएगा लैम्डा बाई 2 पे, फर्स्ट और सेकंड और यहाँ कहीं थर्ड आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना बेटा, ये वाली डिस्टेंस जो मिनिमा वाली डिस्टेंस होगी ना, जो थर्ड वाला मिनिमा होगा ऊपर भी होगा सेम पैटर्न पे, नीचे भी होगा। यहाँ पे आ गया डेल्टा x इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, यहाँ डेल्टा x हो गया 5 लैम्डा बाई 2। वैसे इनसे मुझे कुछ मतलब है नहीं, तो ये आंसर, ये बीटा होगा, ये बीटा होगा और ये होगा बीटा बाई 2। तो आंसर आ गया मेरे पास क्या 2.5 बीटा। इसका आंसर आएगा 2.5 बीटा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से 2.5 बीटा ऊपर चला जाऊं। अब 2.5 बीटा का वैल्यू निकाल लेना जरा, 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो जरा, 2.5 और बीटा का वैल्यू कितना दिया है यहाँ से, बीटा यहाँ निकाला हुआ है ना 6.6 mm, 0.6 mm। तो ये आंसर आएगा, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। तो ये आ गया कितना 150 mm, तो 1.5 mm पे आ गया है, ठीक है ना, 1.5 mm पे आ गया। यहाँ से 1.5 mm पे जो बन रहा होगा ना वो थर्ड मिनिमा बन रहा होगा, ऊपर नीचे दोनों साइड। अब एंगुलर पोजीशन चाहिए मुझे 10th मैक्सिमा की, तो 10th मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन क्या आएगी देखो,
तो टेंथ मैक्सिमा कैसे बनेगा पहले तो ये समझते हैं जरा। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन सोल्व करता हूँ वापस से। यहाँ जो कहीं है यहाँ टेंथ मैक्सिमा बनेगा, ये टेंथ मैक्सिमा है तो लैम्डा 2 लैम्डा, यहाँ 10 लैम्डा आएगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये होगी कितनी 10 बीटा, और मुझे ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इसका एंगुलर पोजीशन आ गया। तो एंगुलर पोजीशन क्या लिख दूंगा बेटा, ये यहाँ से यहाँ डी का वैल्यू 1 मीटर दिया है क्या, तो ये जो थीटा आएगा इस थीटा को क्या लिखा जा सकता है यहाँ से, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस मान लो 10 थीटा, या फिर 10 थीटा लिख दो तो भी वही है, 10 थीटा लिख दो तो 10 थीटा क्या आ जाएगा बेटा, 10 थीटा लिखोगे ना तो 10 बीटा अपॉन 1, तो 10 थीटा जो है यहाँ से 10 इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ से पॉइंट, अब ये mm में नहीं लिखना है, ठीक है ना, 6 इंटू 10 पावर -4 अपॉन 1, तो ये बहुत छोटा आ रहा है तो 10 थीटा को थीटा लिख लूँ तो ये आंसर आ गया मेरे पास 6 इंटू 10 पावर -3 रेडियन। ठीक है, बहुत छोटा है ना, और 10 थीटा छोटा होता है तो 10 थीटा को थीटा लिखा जा सकता है क्या, थीटा स्मॉल है ना, थीटा यहाँ पे क्या है स्मॉल है, तो 10 थीटा को थीटा लिख लिया मैंने। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर आ गया फोर्थ। अब आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन मैं लिखा रहने देता हूँ और इधर सोल्व करता हूँ। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखो दिक्कत क्या हो जाती है आके, अगर आप फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर निकालते हो डायरेक्ट, तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया है फोर्थ वाला, इसी पैटर्न पे बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे, और फिफ्थ क्वेश्चन में वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। देखो क्या, देखो यहाँ पे डेल्टा x 0 है, अब मुझे मैक्सिमा यहाँ डेल्टा x जाके होगा कितना 1000 लैम्डा, डेल्टा x क्या हो जाए 1000 लैम्डा। अगर ये 1000 लैम्डा है बेटा तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 1000 बीटा हो गया। अब ये जब 1000 बीटा आ जाता है ना बेटा एंगुलर पोजीशन, तो 1000 बीटा में ये जो y है, अब 1000 बीटा निकालूंगा ना मैं पोजीशन, तो 1000 बीटा का वैल्यू लिखूँ 1000 इंटू बीटा, तो 1000 इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ से लिख लूँ वापस से 6 इंटू 10 पावर -4। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये आ रही है 6 इंटू 10 पावर -1 मीन्स 0.6 मीटर आ रही है, और ये कैपिटल डी कितना है बेटा, कैपिटल डी 1 मीटर है क्या। अब अगर मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ ना तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आई क्या, y की वैल्यू निकल के आई मेरे पास 0.6 मीटर, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो y की वैल्यू है ना, ये वाला अप्रोक्सीमेशन गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ से जो मैंने y का वैल्यू निकाला है, मैंने ये वाला बीटा कब डिफाइन किया था, बीटा कब डिफाइन किया था, जब कैपिटल डी ग्रेटर देन y। मैंने बोला था अप्रोक्सीमेशन 2 बाद में बताऊंगा, तो अभी देखो, एक तो अभी यहाँ दिखना सिखा रहा हूँ, एक और आगे भी देखना सिखाऊंगा कि अप्रोक्सीमेशन 2 कब खत्म हो जाएगा कब नहीं लगे। तो यहाँ पे अपन ने अप्रोक्सीमेशन 2 लगा लिया 1000 बीटा, और 1000 बीटा से आंसर निकाला 0.6 मीटर, और 0.6 मीटर आंसर गलत है। गलत क्यों है बेटा, 0.6 मीटर आंसर इसलिए गलत है क्योंकि ये वाला अप्रोक्सीमेशन 2 वैलिड नहीं है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन 2 वैलिड नहीं है, क्योंकि ये तो जो डी है, डी जो है ग्रेटर देन y तो हो नहीं पा रहा। तो यहाँ पे जो बोलता हूँ y जो है y is comparable with d, y is comparable with capital D, so approximation 2 is invalid, so approximation 2 जो होगा वो क्या आ जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब इनवैलिड हो जाएगा तो मुझे अप्रोक्सीमेशन 1 पे जाना पड़ेगा, तो अप्रोक्सीमेशन 1 से कैसे आंसर निकालेंगे, देखो ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन है जो वो 9% वाला था, मैंने बोला था ना 9% प्रोबेबिलिटी है कि इसमें आंसर नहीं लगता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, देखो अब मुझे पता है यहाँ पे कहीं स्क्रीन पे ये आया, ठीक है, ये स्क्रीन पे ये एंगल अगर मैंने थीटा मान लिया, ठीक है, यहाँ ये तो कन्फर्म है डेल्टा x जो है वो 1000 लैम्डा होगा। ठीक है, तो मुझे पता है जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो डी साइन थीटा होता है क्या बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से ये जो पार्ट डिफरेंस है ये 1000 लैम्डा लिख लिया, और डी साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकालूंगा मैं, तो क्या आ रहा है देखो 1000, और क्वेश्चन में लैम्डा का वैल्यू कितना दिया था 6000 एंगस्ट्रॉन दिया था क्या, तो 6000 एंगस्ट्रॉन मतलब -10, डी का वैल्यू 10 पावर -3 लिख दूं डायरेक्ट इंटू साइन थीटा। ठीक है, सिंप्लीफाई करूंगा तो कितनी जीरो गायब होगी, देखो 1 2 3 6, यहाँ 10 पावर -4 बचेगा, यहाँ 10 पावर -3 साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 1/10, साइन थीटा क्या आ गया बेटा 1/10। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/10 है तो tan थीटा भी निकाला जा सकता है क्या, यहाँ से यहाँ तो कैपिटल डी तो 1 है क्या बेटा। अब मुझे y निकालना है ना, ये y निकालना है क्या, y का वैल्यू निकालना है क्या। ठीक है, तो साइन थीटा से मैं tan थीटा लिख लूँ क्या, तो tan थीटा कितना आ जाएगा बेटा, tan थीटा आ जाएगा 1/√101 आ जाएगा क्या, कैसे निकाला ये भी बता देता हूँ।
ये एंगल थीटा है, ये 1 है, ये 10 है, तो 10 स्क्वायर, सॉरी यहाँ 99 आएगा, रूट ओवर 99, ठीक है, ये रूट 99 आ गया ना पाइथागोरस से। तो अब यहाँ से लिखूँ मैं ये वाले डायग्राम से, तो tan थीटा क्या लिखा जा सकता है बेटा, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन डी। तो tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 99 आ रही है, तो y अपॉन डी का वैल्यू 1, तो y निकल के आता है यहाँ से 1 अपॉन रूट 99, ये आंसर आ जाएगा मीटर में, ठीक है। वापस समझाता हूँ, देखो क्या है, जो यहाँ पे अपना सेकंड अप्रोक्सीमेशन था वो तब वैलिड था d ग्रेटर देन y हो जाए, जो कि यहाँ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे मैंने डेल्टा x जब 1000 लैम्डा पे देखा, ये 1000 बीटा ऊपर आएगा, 1000 फ्रिंज विड्थ तो जा चुकी होगी ना ऊपर। अब मैंने 1000 बीटा का वैल्यू कैलकुलेट किया, तो 1000 बीटा का वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आया है मेरे पास वो 0.6 मीटर आया, और 0.6 मीटर जो है वो तो डी के 1 के कंपैरिजन में उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन 2 इनवैलिड है। अप्रोक्सीमेशन 2 इनवैलिड है मतलब मैं पिछले वाले अप्रोक्सीमेशन पे चला जाता हूँ। पिछला अप्रोक्सीमेशन बोलता है डेल्टा एक्स को आप डी साइन थीटा लिख लो। अब यहाँ डेल्टा एक्स कितना होगा, जहाँ 1000 मैक्सिमम बन रहा है 1000 लैम्डा, तो 1000 लैम्डा करके डी साइन थीटा करके मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, साइन थीटा की वैल्यू 1/10 आ रही है, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 1/10 आ गई अपने पास, ठीक है। अगर साइन थीटा की वैल्यू, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया ना, कैलकुलेशन एरर हो गई अपने, यहाँ एक 6 गायब हो गया, ये 6, ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई फिर। तो देखो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 0 हटाऊंगा तो 4 बचा, यहाँ 3 बचा, तो यहाँ से साइन थीटा निकल के आया मेरे पास बेटा कितना 6/10, मतलब ये तो इजी आ गया 3/5, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आ गई। अब साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आ गई ना, तो थीटा कितना हो गया होगा मेरे पास, ये थीटा हो गया होगा 37 डिग्री। अब तो इजीली निकाला जा सकता है, tan थीटा बराबर कितना आ गया y अपॉन डी, तो ये tan 37 बराबर y अपॉन डी का वैल्यू 1, tan 37 का वैल्यू कितना होता है 3/4, तो y अपॉन 1, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल के आया 0.75 मीटर, ये आएगा। और यहाँ से जो अपना आंसर आ रहा था 0.6 आ रहा था क्या, जो कि रॉन्ग आंसर है, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, कहानी नोट कर लो जल्दी से। तो यही एक ही क्वेश्चन में मैंने सारा सब कुछ आपको समझा दिया, और आपको आई थिंक समझ भी आ गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बेटा। अब सारे क्वेश्चन तो आपको डीपीपी में सॉल्व करने होंगे मॉड्यूल में डीपीपी में सॉल्व करना सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ये अलग टाइप का है, बाकी 4 क्वेश्चन तो हलवा थे एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मैंने वैसे एक ही क्वेश्चन में सारी वैरायटी कवर कर दी आपकी, ज़्यादातर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ जरा, अब आसान आसान सा क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ, क्वेश्चन है इन YDSC लैम्डा दिया है 5890 है, एक सेकंड लैंग्वेज में लिख देता हूँ। इन YDSC the two slits are illuminated by light of 5890 एंगस्ट्रॉन, 5890 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। and the distance between the fringes of 10 on the screen is 0.2 डिग्री। अब आपको ये समझ लेना है बेटा, ये जो फ्रिंज विड्थ नहीं है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, ठीक है। द होल apparatus is
is immersed in water, then find angular fringe width. एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता ही होगा आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट रे ऑप्टिक्स का भी लग जाएगा, जो कि बहुत आसान है, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी इसकी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ट्राई करो जरा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये वाला आपका। ठीक है, तो शुरुआत की एंगुलर फ्रिंज विड्थ और बाद की एंगुलर फ्रिंज विड्थ पता करो जरा क्या होगा। चलो सोल्व कर दूं क्या मैं? चलो सिंप्लीफाई करते हैं जरा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होती है वो शुरुआत में लैम्डा बाई डी रही होगी, उसका वैल्यू कितना आ रहा है? जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है आपको पता है बीटा बाई डी, और इसको लैम्डा अपॉन स्मॉल डी भी आ जाता है। इसका वैल्यू दिया है 0.2 डिग्री। ठीक है, डिग्री का सिंबल है। ये तो था हवा में या वैक्यूम में। अब पानी में क्या होगा? पानी में वेवलेंथ बदल जाएगी, वेवलेंथ बदलने पे क्या होगा? यहाँ लैम्डा बदल जाएगा, लैम्डा डैश आ गया, डी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एंगल कितना होगा ये मुझे पता करना है, इसको एंगल को मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, डिवाइड कर दूं तो क्या आ गया? अब ये लैम्डा डैश का वैल्यू पता करते हैं पहले। तो लैम्डा डैश कितना होगा? लैम्डा डैश जो है वेवलेंथ बदल जाएगी या वही रहेगी? तो लैम्डा डैश कैसे पता करें? देखो पहले यहाँ पे जो लाइट होगी ना, यहाँ पे तो c इक्वल टू एफ लैम्डा आएगा, यहाँ पे c की जगह क्या आ जाएगा? c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा अपॉन एफ लैम्डा डैश आएगा। तो यहाँ से क्या करूँ मैं? डिवाइड कर दूँ ना, यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो n इक्वल टू क्या आ गया? लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश का वैल्यू कितना निकल के आया? लैम्डा अपॉन n। ठीक है, तो लैम्डा डैश का वैल्यू लैम्डा अपॉन n पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, तो लैम्डा अपॉन n डी इक्वल टू थीटा, और ये लैम्डा बाई डी का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया कितना? तो 1 अपॉन n, लैम्डा बाई डी का वैल्यू 0.2 डिग्री इक्वल टू थीटा। तो थीटा का वैल्यू निकल के आया मेरे पास क्या? 0.2 डिग्री इंटू n का वैल्यू 1/4/3। ठीक है, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 0.2 को मल्टीप्लाई करो 3/4 से, तो ये आ गया 1.5, सॉरी ये आ गया 0.15 डिग्री। ये ऐसा आंसर है। चेक करो जरा अपना आंसर, क्या आप लोगों का भी आंसर यही था या कुछ अलग था? क्वेश्चन बहुत आसान था बेटा, हो जाना चाहिए सभी बच्चों से इस टाइप का क्वेश्चन। चलो और आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, बड़ा सारा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा क्लीन करते हैं यार, बोर्ड थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया। अगेन अगला क्वेश्चन आपको वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना है बेटा। चलो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्या है? वापस वही पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था ना अभी सेकंड लास्ट, उसके जैसा ही। इन YDSC लैम्डा दिया है आपको कितना? 5000 एंगस्ट्रॉन, स्मॉल डी है 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी है 1 मीटर। ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ जो दोनों स्लेट का इंटेंसिटी है ना, ये एक नई टर्म दिया है इसमें, इंटेंसिटी ऑफ 2 स्लेट्स आर I1 इक्वल टू 4 I0 एंड I2 इक्वल टू I0। दोनों स्लिट का इंटेंसिटी अलग अलग है। पता क्या करना है? फर्स्ट
फाइंड, क्या क्या पता करना है देखो, ये फाइंड को वहाँ लिखने की जरूरत आ रही है, ये लिखते हैं ना। फाइंड फर्स्ट फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। अगेन फ्रिंज विड्थ बोल दिया ना बेटा, फ्रिंज विड्थ बोल दिया, इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन 2 वैलिड होगा, तभी तो फ्रिंज विड्थ पूछा है। डिस्टेंस ऑफ 10th मैक्सिमा, 1000 मैक्सिमा, 5000 मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा ऑन स्क्रीन, ठीक है। वापस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन सा अप्रोक्सीमेशन लगेगा। थर्ड, इंटेंसिटी एट y इक्वल टू 1/3 mm ऑन स्क्रीन। y का मतलब समझ लोगे ना, ठीक है। सेंट्रल स्क्रीन से 1/3 mm ऊपर चला जाओ तो वहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। तो चलो ट्राई करो क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन आसान है देखने में, ट्राई करें। तो पहला फर्स्ट तो बीटा सबने निकाल लिया होगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो लैम्डा कितना दिया है 5000, एंगस्ट्रॉन को कन्वर्ट किया 10 पावर -10 अपॉन मिलीमीटर को कन्वर्ट किया -3, तो आ गया 5 × 10 पावर माइनस, यहाँ 5000 आएगा, वही सोचो ना मैं, 0 0 ज़्यादा ही नहीं हो रही है, 5000 1 2 3, ठीक है। तो 3 0 गायब हो गई, 3 यहाँ से गायब हो गई, 6 यहाँ -4 बचेगा, तो ये आंसर आ गया 0.5 मिलीमीटर फ्रिंज विड्थ। पहला वाले क्वेश्चन का आंसर, पहला वाला क्वेश्चन गायब। दूसरा वाला क्वेश्चन देखा जाए, सेकंड क्वेश्चन, 10th मैक्सिमा का आंसर हो गया 10 बीटा। अब 10 बीटा लिखोगे तो 10 × 0.5 mm, तो 10 × 0.5 mm को मैं 5 mm लिख सकता हूँ, और 5 mm को जो है ना, 5 mm जो है नेग्लेक्टेड है, 5 mm जो है ये कम है क्या, 5 mm को जो है 1 मीटर के कंपैरिजन में छोटा काउंट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आंसर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मैं 1000 वाले के केस में लिखूंगा ना, 1000 वाले के केस में आप क्या लिखोगे, 1000 बीटा में 1000 × बीटा का वैल्यू 0.5 mm लिखूंगा, तो ये कितना आ गया 0.5 mm को मीटर में कन्वर्ट किया ना यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ गया 1000 × 0.5 × 10 पावर -3। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया क्या, तो यह निकल के आता है 0.5 मीटर, जो कि रॉन्ग कर देगा अप्रोक्सीमेशन को, ठीक है। यहाँ से जो 1000 बीटा का वैल्यू निकल के आ रहा है ना, y का वैल्यू, यहाँ से पहले वाले में तो y इक्वल टू 10 बीटा लिख लिया, दूसरे में y इक्वल टू 1000 बीटा लिखूंगा, तो जो इसमें जो y का ये जो वैल्यू निकल के आ रहा है, y इज, ये जो है y जो है, ये अप्रोक्सीमेशन गड़बड़ हो गया कुल मिला के, ये अप्रोक्सीमेशन जो है नॉट वैलिड, अप्रोक्सीमेशन 2 जो है नॉट वैलिड हो जाएगा क्या, अप्रोक्सीमेशन 2 d > y, ये नॉट वैलिड। अब अगर ये नॉट वैलिड है तो ये तो अपना आंसर हो नहीं सकता, ये वाला आंसर तो करेक्ट है, ये वैलिड हो गया अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि 5 मिलीमीटर तो 1 मीटर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट। अरे इसको 5 मिलीमीटर को अगर मैं लिखूंगा बेटा तो कितना आएगा, 0.005 मीटर आएगा ना, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अपन करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये छोटा है 1 मीटर के कंपैरिजन, बट ये थोड़ी यार 0.5 मीटर थोड़ी वैलिड है, तो इसमें तो अप्रोक्सीमेशन ही खत्म हो गया। अब अप्रोक्सीमेशन खत्म हो गया तो मैंने कहानी समझाई थी आपको, इसमें फिर क्या करना होगा आपको, डेल्टा x इक्वल टू d sin थीटा लिखना है, अप्रोक्सीमेशन 1 पे चले जाएंगे। अप्रोक्सीमेशन 1 हमेशा लगता है, देखो ये d > स्मॉल d तो हमेशा होगा क्या, d > अप्रोक्सीमेशन 1 तो ऑलवेज वैलिड होता है ज़्यादातर क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो d > अप्रोक्सीमेशन 1 d > स्मॉल d, ये तो वैलिड है, तो ये वैलिड है, तो इसमें क्या रिजल्ट आया था अपने पास, डेल्टा x इक्वल टू d sin थीटा,
यही तो रिजल्ट आया था ना। अब डेल्टा एक्स इसके लिए कितना लिख दूंगा 1000 लेमडा, क्योंकि 1000 मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, इक्वल टू डी साइन थीटा। तो लेमडा का वैल्यू पुट कर लिया यहाँ से, लेमडा का वैल्यू कितना है 5000, एंगस्ट्रॉन है तो -10, डी का वैल्यू मिलीमीटर में तो -3 साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू चेक करते हैं जरा। यहाँ से साइन थीटा का 3 जीरो गायब, 3 जीरो गायब 6 जीरो गायब करूंगा, यहाँ से 1 जीरो बचेगी, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आ गया। साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आ गया, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री आ गया, तो अब यहाँ स्क्रीन बना देता हूँ मैं, ये 30 डिग्री, ये वाई का वैल्यू पता करना था ना, ये हो गया डी इक्वल टू 1 मीटर, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो tan 30 क्या लिख लूंगा बेटा यहाँ से, tan 30 इक्वल टू वाई अपॉन कैपिटल डी। कैपिटल डी का वैल्यू 1 है, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 1/√3 मीटर। ये आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। और यहाँ से आ रहा था 0.5 मीटर, जो कि गलत आंसर था। ठीक है ना, नोट कर लो जरा। ऐसे आप जो है ये 5000 मैक्सिमा वाला भी कैलकुलेट करो। जब 5000 मैक्सिमा होगा तब क्या हो रही होगी कहानी, ठीक है ना। 5000 मैक्सिमा वाले पे कहानी क्या बनेगी। चलो सोल्व कर रहे हो, चलो सोल्व करता हूं जरा। तो ये मिटा देता हूं मैं, याद रखना 0.5 mm इसका फ्रिंज विड्थ है। सेकंड 5000 मैक्सिमा में भी अब 1000 में वैलिड नहीं रहा, तो 5000 में कहां से वैलिड रहेगा। ठीक है, 1000 में जब वैलिड नहीं रहा तो 5000 में कहां से वैलिड होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं 5000 मैक्सिमा के लिए निकालूंगा तो वाई क्या हो गया 5000 बीटा तो वैलिड नहीं है, तो मैं अब डायरेक्ट क्या लिख देता हूं, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं, फॉर 5000 वाला मैक्सिमा का पोजीशन पता कर देंगे। तो यहाँ 5000 लेमडा होगा, डी का वैल्यू कितना आ गया डी साइन थीटा, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालते हैं। देखना जरा, ध्यान देना जरा, है ना। आप लोग एक बार ट्राई करो यार, मजा आएगा। तो 5000 इंटू लेमडा का वैल्यू रखा आपने 5000 इंटू 10 पावर -10 इक्वल टू 10 पावर -3 साइन थीटा। तो 3 0 3 0 6 बचेगा, 3 इधर से गायब होगी, तो 5 इंटू 5 इंटू 10 पावर -1 बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकल के आई बेटा मेरे पास कितना 5 इंटू 5 अपॉन 10, तो साइन थीटा का वैल्यू निकल के आया 2.5। तो चौक गए ना, साइन थीटा 2.5 आ गया, मतलब नॉट पॉसिबल। अरे साइन थीटा का वैल्यू तो मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा 1। नॉट पॉसिबल का मतलब क्या है, 5000 मैक्सिमा बन ही नहीं रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे 5000 मैक्सिमा नहीं बन रहे होंगे। ठीक है, कितने बन रहे होंगे पता नहीं, पर 5000 तो नहीं बन रहे कम से कम। ठीक है ना, तो नॉट पॉसिबल आंसर हो गया यहाँ पे, क्योंकि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखता है 1 ना, तो ये तो नॉट पॉसिबल आ गया। नॉट पॉसिबल का मतलब क्या है, यहाँ पे 5000 मैक्सिमा नहीं बन रहे होंगे। ठीक है, टोटल मैक्सिमा जो होंगे वो क्या हो जाएंगे लेस देन 5000। ठीक है, अब कितने बन रहे होंगे ये अगला अभी आगे समझ आ जाएगा कितने बन रहे होंगे, बट इसका आंसर आपको नॉट पॉसिबल लिख देना है। क्लियर है। अब आ जाता है अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन तभी सोल्व होगा जब आपको डेरिवेशन की कहानी पता हो। ठीक है, डेरिवेशन की कहानी पता होनी चाहिए बेटा। थर्ड वाला क्वेश्चन में मुझे इंटेंसिटी चाहिए क्या, अब इंटेंसिटी निकालने के लिए तो मैं उसको फॉर्मूला पता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई। I1 क्वेश्चन में दिया है, I1 दिया है, I2 दिया है, अगर फाई आ जाए तो आंसर आ जाएगा। सेम इनिशियल फेज होता है तो फाई को क्या लिखा जा सकता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। अब पार्ट डिफरेंस आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। अब y का वैल्यू 1/3 है, तब पार्ट डिफरेंस कैसे निकाले, तो पार्ट डिफरेंस आपको पता है क्या डेल्टा एक्स। अब पहले तो ये देखो जरा, d ग्रेटर देन स्मॉल d है, साथ में d ग्रेटर देन y भी हो जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू तो 1/3 mm है ना। ठीक है ना, तो मैं पार्ट डिफरेंस क्या लिख दूं बेटा, पार्ट डिफरेंस को यहां से ये वाले अप्रोक्सीमेशन से तो d sin थीटा लिख दिया। अब sin थीटा को क्या लिखा जा सकता है y अपॉन कैपिटल D, ये वाला अप्रोक्सीमेशन से भी sin थीटा tan थीटा के बराबर होता है। डेरिवेशन याद करो जरा। तो यहां से जो पार्ट डिफरेंस निकल के आया मेरे पास, d का वैल्यू रखता हूं 1 mm, y का वैल्यू 1/3 mm -3 अपॉन कैपिटल D का वैल्यू 1, तो ये निकल गया 1/3 इंटू 10 पावर -6। ठीक है, ये तो मेरे पास पार्ट डिफरेंस आ गया। तो फाई क्या आ जाएगा बेटा, फाई जो आ गया मेरे पास 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो फाई का वैल्यू इधर कैलकुलेट कर देता हूं मैं, यहाँ पे जगह है नहीं अपने पास। अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, अब तो कैलकुलेट कर लो प्यारे बच्चों।
अब अगर आपको समझ आ गया तो कैलकुलेट करो जल्दी से, ठीक है। तो फाई क्या आ गया बेटा, 2 पाई, लैम्डा का वैल्यू 5000, एंगस्ट्रॉन मतलब -10 इंटू पार्ट डिफरेंस कितना आ गया यहाँ से 1/2 इंटू 10 पावर -6 1/3 सॉरी ना, तो 10 पावर -6। अब यहाँ से जो फाई का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ जरा, 2 पाई अपॉन 15, ये 5 इंटू 3 15, 3 जीरो यहाँ से गायब करूंगा तो कितनी जीरो बच गई 7, 7 में से 6 और गायब कर दो तो 1, तो 10 पावर -1 बचा, तो 10 पावर -1 को ऊपर ला देते हैं, तो 2 पाई इंटू 10 अपॉन 15 2 3, तो फाई का वैल्यू आ गया कितना 4 पाई/3। चेक करो जरा फाई का वैल्यू ये आ रहा है क्या, चेक करो जल्दी से बच्चों फटाफट से, फिर आंसर निकालते हैं फाइनल इंटेंसिटी का, ठीक है। तो अब फाइनल इंटेंसिटी क्या फॉर्मूला, I इक्वल टू एक इंटेंसिटी कितना दिया था आपको, एक इंटेंसिटी I1 का वैल्यू कितना दिया था 4I0 दिया था क्या, तो 4I0 प्लस I0 प्लस 2 रूट 4I0 I0 cos 4π/3। अब कुछ बच्चों को तो cos 4π/3 का वैल्यू भी नहीं पता होगा, ये 5I0 हो गया, ये कितना हो गया 2 to 4I0 इंटू cos 4π/3 मतलब पाई प्लस π/3 लिख दूं क्या, cos पाई प्लस π/3। जिनको नहीं याद है टेंशन नहीं लेने का, छोड़ देने का, एक क्वेश्चन और क्या है। तो आई कितना आ गया देखो, अब इन दोनों को ऐड मत कर देना डायरेक्ट, मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं 9I0 लिख दे डायरेक्ट, 5I0 ये 4I0 के साथ में ये मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको cos पाई प्लस π/3 थर्ड क्वाड्रेंट माइनस होगा, माइनस cos π/3 नो चेंज इन लाइन, π/3 बोले तो 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 5I0 प्लस 4I0 माइनस √3/2, तो इंटेंसिटी आ गई 5I0 माइनस 2√3I0। चेक करो जरा ऐसा है क्या कुछ आंसर, आप लोगों का आंसर भी ऐसा ही है क्या कुछ, एक सेकेंड, कैलकुलेशन कहाँ कुछ गड़बड़ किया है। गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, 4π/3 आ रहा है, 4/3 इंटू 180 कितना हो रहा है यार, अच्छा यहाँ गड़बड़ लिख दिया ना, ये π/3 का वैल्यू 1/2 आएगा यहाँ पे तक, ठीक है ना, cos 60 वैल्यू तो -1/2 हो गया ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2I0 और -2I0 लिखोगे तो फाइनल आंसर आ गया अपने पास 3I0, ठीक है। अरे cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है ना, तो -1/2 लिख लिया, ठीक है। तो ये इस टाइप से अपना आंसर आएगा कितना 3I0 आंसर आ गया, इस टाइप से पूरा डेरिवेशन पता होगा तो ये वाला आंसर आएगा आपका, डेरिवेशन नहीं पता होगा तो ये वाला आंसर आपका पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। चलो नोट कर लो जरा थर्ड वाला क्वेश्चन। नीट वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं बेटा, अगर आप अच्छे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आ सकते हैं, आसान से क्वेश्चन में नहीं होंगे, ठीक है ना। मीन्स अगर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स जैसे 180 आउट ऑफ अगर नीट में अगर आप टारगेट कर रहे हो 150 प्लस लाने, तो इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर आपको लगता है सर 100-125 मार्क्स आ जाए हमारे 120, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। चलो गायब कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो बच्चों, एक तो यार ये बोर्ड जो है ना बड़ा ख़राब है, वापस साफ करता हूँ इसको। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ध्यान समझना नेक्स्ट क्वेश्चन को।
देखोगे क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, क्या क्या क्वेश्चन में दिया है आपको। इन YDSC कैपिटल D बराबर 1 मीटर दिया है, और जो लैम्डा दिया है ना आपको, जो लैम्डा दिया है आपको वो दिया है 1 मिलीमीटर। और आपको पता क्या करना है, मैं एक टेबल बना रहा हूँ, वो टेबल में सारी वैल्यूज पता करनी। ऐसा क्वेश्चन में आपको 11th में करवाया होगा साउंड वेव में, ठीक है। तो क्या है देखो क्वेश्चन, यहाँ डी का वैल्यू रखूंगा, यहाँ आपको पता करना है और टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, सीरियल नंबर, यह है टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन स्क्रीन। इसमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ मिनिमा ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो शुरुआत करता हूं, पहला क्वेश्चन। डी का अलग अलग वैल्यू दिया गया होगा आपको। पहला जो है डी का वैल्यू 2 मिलीमीटर दे दिया जाए। डी का वैल्यू अगर आपको 2 मिलीमीटर दे दिया जाए तो आपको क्या पता करना है बेटा, कितने मैक्सिमा होंगे, कितने मिनिमा होंगे, ये वैल्यू आपको पता करके देखनी है, ठीक है। आप पता करोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा। सेकंड जो है सेकंड में आपसे बोल दिया जाए क्या है, देखो डी का जो वैल्यू है ये आ गया अपने पास कितना, 2.3 मिलीमीटर, ठीक है। थर्ड डी का वैल्यू आ गया 2.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट फोर्थ डी का वैल्यू आ गया 2.6 मिलीमीटर, और नेक्स्ट डी का वैल्यू आ जाए, फिफ्थ में डी का वैल्यू आ गया 3 मिलीमीटर। चलो ट्राई करो, मैक्सिमा कितने होंगे और मिनिमा कितने होंगे, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत होगी तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉमन सेंस लगाना होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस प्लस मैथ्स बोल सकते हो उसको। तो ट्राई करो जरा, क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। चलो ट्राई करेंगे। देखो मैं हिंट भी दे दूंगा आपको, अगर किसी को लगता है सर हम खुद से सॉल्व करना चाहें तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है ना। तो यहाँ स्क्रीन नहीं है, ये डिस्टेंस कैपिटल डी जैसा कि 1 मीटर दिया है क्वेश्चन में, हर बार 1 मीटर दिया होता है। ये सोर्स S1 S2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस डी है, ये क्वेश्चन में पहला वाले क्वेश्चन में 2 मिलीमीटर दिया है, ठीक है। यहाँ पे कोई सेंट्रल मैक्सिमा रहा होगा, मतलब डेल्टा एक्स 0 आएगा, ठीक है। अब एक चीज ये देखो, क्यों अगर मैं इनफाइनाइट पे पहुंच जाता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स लैम्डा रहा होगा, यहाँ कहीं 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, ठीक है। अब इनफाइनाइट पे जब मैं चला जाता हूँ, इनफाइनाइट मतलब बहुत ऊपर, ये बोर्ड के यहाँ पे जब आप इनफाइनाइट पे चले जाओगे, कहाँ चले जाओगे बेटा, इनफाइनाइट पे पूरा यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन में जो वहाँ पे पार्ट डिफरेंस आएगा, जो यहाँ पे इनफाइनाइट पे पार्ट डिफरेंस आएगा, मेरे इनफाइनाइट पे मैं खुद नहीं पहुँच पा रहा हूँ, वैसे हकीकत में पहुँच भी नहीं सकते इनफाइनाइट पे, तो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इनफाइनाइट को नीचे ले आता हूँ, मान लो ये इनफाइनाइट यहाँ आ गया मेरा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ जो पाथ डिफरेंस होगा ना, वो होगा डी के बराबर। यहाँ पार्ट डिफरेंस जो होगा एट इनफाइनाइट जो डेल्टा एक्स होगा वो मैक्सिमम होगा और वो होगा डी के बराबर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा। कैसे आया उसके पीछे का अगर लॉजिक आपको चाहिए तो थोड़ा सा आप सोचो जरा। जैसे मान लो यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों जगह से, मैं थोड़ा और नीचे बनाता हूँ, यहाँ से S1 और S2 ये 2 पॉइंट है, और इस टाइप से अगर कहीं लाइन जाएगी तो ये जो पार्ट डिफरेंस है यही हो गया ना ऑलमोस्ट, ये वाला पार्ट डिफरेंस, ठीक है। वापस से डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। ये एक सोर्स हो गया S1, एक सोर्स S1,
x सोर्स S2, ठीक है। अब यहाँ इनफाइनाइट पे कोई पॉइंट है, तो इनफाइनाइट पे ये जो लाइट जाएगी, ये जो लाइट जाएगी इस टाइप से यहाँ से, तो ये ऑलमोस्ट ये जो d है दोनों स्लिट के बीच का डिफरेंस, वही पार्ट डिफरेंस हो जाएगा कि इनफाइनाइट पे। ये तो मैं कुछ फाइनाइट बता रहा हूँ तो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा d से कम आएगा, बट आंसर d sin थीटा होता है ना, आपको पता है ना d sin थीटा होता है आंसर। आंसर पार्ट डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है, d sin थीटा। पार्ट डिफरेंस अपन लिखते हैं क्या, d sin थीटा। तो d sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, d हो सकती है क्या, d sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, d, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू d sin थीटा की क्या हो जाएगी, डेल्टा x क्या होता है अपने पास, डेल्टा x जो होता है d sin थीटा होता है क्या। अब इनफाइनाइट पे थीटा 90 हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट पे थीटा क्या हो जाएगा 90। ये मैथ से भी समझा दिया मैंने और फिजिकली भी समझा दिया आपको इस टाइप से, ठीक है ना। अब ये मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस आ गया। मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कितना आ गया अपने पास, d। अब यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस देखूं बेटा, तो ये जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस है वो d के बराबर आ रहा है। डेल्टा x मैक्सिमम वो किसके बराबर आया, d के बराबर। और d कितना दिया है 2 मिलीमीटर, और वो 2 मिलीमीटर तो कितना है, ट्वाइस ऑफ लेमडा है क्या। मतलब इनफाइनाइट पे क्या कौन सा मैक्सिमम बन रहा होगा, सेकंड मैक्सिमम। मींस 8 इंफिनिटी क्या बन रहा होगा, 8 इंफिनिटी सेकंड मैक्सिमम बना होगा क्या। अगर इंफिनिटी पे सेकंड मैक्सिमम बना है तो यहाँ कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स लेमडा भी रहा होगा, तभी तो जाके ऊपर यहाँ डेल्टा एक्स लेमडा रहा होगा, और यहाँ इनफाइनाइट पे डेल्टा एक्स क्या आ गया अपने पास 2 लेमडा। तो कितने मैक्सिमम बनाए, एक तो इनफाइनाइट पे, एक ये रहा, एक सेंट्रल, और ऐसे सिमेट्रिकली नीचे डेल्टा एक्स माइनस लेमडा, और ये इनफाइनाइट पे डेल्टा एक्स माइनस 2 लेमडा। तो आपका आंसर आ गया होगा। मीन्स इनफाइनाइट पे काउंट करूँ ना मैं, तो ये आंसर आ गया कितना, दो तो ऊपर, 2 नीचे और 1 मिडल में। तो आंसर आ गया 5। क्या आंसर निकल गया इस क्वेश्चन का, 5। मिनिमा की बात की जाए तो 4, ठीक है। एक मिनिमा यहाँ आएगा, एक मिनिमा यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक कहीं यहाँ। डेल्टा एक्स बराबर माइनस लेमडा, डेल्टा एक्स बराबर लेमडा, डेल्टा एक्स बराबर 3 लेमडा बाई 2, और यहाँ डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस 3 लेमडा बाई 2। क्योंकि ये जो है ना ये एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम ऊपर और एक्सट्रीम नीचे। वैसे स्क्रीन का लेंथ इतना नहीं होता, तो एक्सट्रीम ऊपर और एक्सट्रीम नीचे वहां दोनों जगह क्या बन रहे होंगे, मैक्सिमम बन रहे होंगे, ठीक है बच्चों। एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स पे क्या बन रहे होंगे अपने, मैक्सिमा। क्लियर है, तो ये पहला आंसर मैंने निकाल दिया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा खुद से सोल्व करना है आपको, जल्दी से सोल्व करो फटाफट, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ खुद से सोल्व कर लीजिए जल्दी से। चलो सेकंड वाला मैं सोल्व करता हूं, वीडियो पॉज करके सारे के सारे सोल्व कर लो। और आपको लगता है हम एक एक सोल्व करते हैं, ये नोट कर लेना पहले, ठीक है, कि सर हम एक एक सोल्व करते हैं और फिर आंसर चेक करते जाएंगे, तो ऐसा भी कर सकते। तो मैं सेकंड वाला सोल्व कर रहा हूं, देखो क्या। तो जो सेकंड वाला सोल्व करूंगा बेटा, सेकंड वाले में क्या है, यहां सेंट्रल मैक्सिमा आ गया, ये स्क्रीन आ गई, डेल्टा एक्स 0। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, डी के बराबर। और सेकंड क्वेश्चन में डी का वैल्यू कितना दिया है, 2.3 mm। इसका मतलब ये तो कितना आ गया, डेल्टा एक्स मैक्सिमम कितना आ रहा है, 2.3 लेमडा। अगर ये 2.3 लेमडा के बराबर आ गया क्या, क्योंकि लेमडा 1 mm दिया है ना बेटा, लेमडा 1 mm दिया है, तो मैंने डायरेक्ट 2.3 लेमडा लिख लिया। तो इनफाइनाइट पे क्या बन रहा होगा, इनफाइनाइट पे ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स का वैल्यू 2 लेमडा रहा होगा, क्योंकि ये 2.3 है, तो यहाँ डेल्टा एक्स का वैल्यू कहीं ना कहीं लेमडा रहा होगा, और यहाँ डेल्टा एक्स का वैल्यू कहीं ना कहीं लेमडा बाई 2 भी रहा होगा, ठीक है। ये मैक्सिमा वाले पॉइंट तो आ गए। अब मैं मिनिमा वाले अलग कलर से बना देता हूँ, मिनिमा वाले अलग कलर से बना रहा हूँ। तो यहाँ डेल्टा एक्स कहीं ना कहीं लेमडा बाई 2 रहा होगा, यहाँ भी डेल्टा एक्स कहीं ना कहीं 3 लेमडा बाई 2 रहा होगा। तो इसका आंसर भी अगेन क्या आ गया बेटा, वही आंसर हो जाएगा क्या, 5 और 4, 5 and 4, ठीक है। 2 मैक्सिमा ऊपर, 2 मैक्सिमा ऊपर, 2 नीचे, एक सेंटर वाला, तो 5 हो गए, ठीक है। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे अगर मैं थर्ड वाला क्वेश्चन सोल्व करूंगा, थर्ड वाला क्वेश्चन सोल्व कर लूंगा, सेकंड का सॉल्यूशन लिखो, थर्ड सोल्व करूंगा ना बेटा, थर्ड सोल्व करूंगा तो क्या है, थर्ड में यहाँ क्या आ गया, यहाँ 2.5 आ गया, यहाँ 2.5 आते हैं, यहाँ 2.5 आते हैं, ये भी एक मिनिमा हो गया क्या, ये इनफाइनाइट पे भी क्या आ गया, डेल्टा एक्स इक्वल टू 5 लेमडा बाई 2 आ गया क्या, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया, यही डायग्राम एज इट इज रहेगा। मैक्सिमा तो अगेन 5 बने होंगे, बट मिनिमा 6 हो गए होंगे। मिनिमा 6 क्यों हो गए बेटा, एक मिनिमा देखो 3 ऊपर आ गया, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, और अब 5 लेमडा बाई 2 भी आ गया। एक्सट्रीम पॉइंट पे ऊपर मिनिमा बन रहा है, सिमेट्री में नीचे भी मिनिमा बनेगा, तो ये आंसर हो गया 6। ऐसे अगले वाले में जब मैं करूंगा 2.6, तो अगला वाला भी इसी में एडिट कर दूं क्या, ट्राई करो जल्दी से, इसको ट्राई करो, फिर मैं अगला वाला एडिट कर रहा हूं इसी में। अगला वाला एडिट करूंगा ना, तो यहाँ क्या रखूंगा,
यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, फोर्थ वाले में, ठीक है। मैं इसी में सोल्व कर रहा हूँ बेटा, आप लोग को अलग से सोल्व करना है। डी का वैल्यू कितना लिखा, 2.6 mm लिखा ना, तो 2.6 लैम्डा आ गया। इसका मतलब यहाँ मिनिमा यहाँ कहीं आ चुका होगा ऑलरेडी, डेल्टा एक्स 2.5 लैम्डा या 2.5 लैम्डा यहाँ आ चुका होगा ना ऑलरेडी, 5 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो इसका आंसर भी अगेन क्या हो गया, 5 मैक्सिमा 6 मिनिमा, मिनिमा 6 हो चुके होंगे। अगेन अभी एक्सट्रीम पे ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। यहाँ पे एक्सट्रीम पे मैक्सिमा बना था, यहाँ एक्सट्रीम पे मैक्सिमा था, यहाँ एक्सट्रीम पे कुछ भी नहीं था, यहाँ एक्सट्रीम पे मिनिमा था, यहाँ पे एक्सट्रीम पे कुछ नहीं। अगेन 3 करूंगा तो ये 3 लैम्डा हो जाएगा, और जैसे ये 3 लैम्डा होगा ना लास्ट वाले क्वेश्चन का, तो ये 3 लैम्डा होते ये आंसर 7 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, एक्सट्रीम पे मैक्सिमा आ जाएगा। नोट कर लो जल्दी से यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की कहानी नोट करो बच्चों जल्दी से यहाँ तक की कहानी नोट कर लो। अब इसको मैं नोट लगा के आपको डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ, डायरेक्ट समराइज कर दूंगा किस टाइप से, ठीक है। डायरेक्ट पता लग जाएगा आपको कि कितने मैक्सिमा होंगे और कितने मिनिमा होंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, देखो जरा यहाँ से, ये टेबल नहीं हटा रहा हूँ मैं, तो आपको डायरेक्ट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पता लग जाएगी। तो मैक्सिमा जो होता है ना बेटा, मैक्सिमा जो होगा, आप डी बाई लेमडा निकालो। क्या निकालो, डी बाई लेमडा। सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, नोट लगा के लिख रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेना आपको, डी अपॉन लेमडा का वैल्यू। सबसे पहले डी अपॉन लेमडा कैलकुलेट कर लो, ठीक है। क्या करना है, कैलकुलेट डी बाई लेमडा, ठीक है। अब अगर आपने डी बाई लेमडा कैलकुलेट कर लिया, जैसे पहले क्वेश्चन में डी बाई लेमडा का वैल्यू कितना आ रहा है, जैसे मैं एक काम करता हूँ ना, डी बाई लेमडा, पहले क्वेश्चन में डी बाई लेमडा कैलकुलेट करूंगा ना, तो डी बाई लेमडा कैलकुलेट कर लिया, तो यहां से डी बाई लेमडा पहले वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में जो आ रहा है ना, डी बाई लेमडा का वैल्यू 2 आ रहा है क्या, तो यहां से मैं मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा निकालो, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। देखो ये क्या होता है, ये जो होता है ना, ये होता है डी बाई लेमडा का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब मैथ्स वाले बच्चे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझते होंगे, बायो वालों को प्रॉब्लम होगी, तो मैं बता देता हूं, कुछ नहीं मतलब होता है इसका। जैसे ये डी बाई लेमडा का वैल्यू है ना, डी बाई लेमडा का वैल्यू 2 आ गया, तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 2 आ जाएगा तो 2 लिख देना है, मतलब इसके अंदर का इंटीजर पार्ट लिख देना है। एंड अगर यहाँ जैसे मान लो अगले वाले में 2.3 आएगा ना, तो 0.3 हटा दो, 2 लिख लो बस, ठीक है। ऐसे अगले वाले में 2.5 आएगा ना, तो 2.5 में ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखूंगा तो 2 आ जाएगा। और अगर 2.6 भी होगा ना, तो 2.6 भी होगा तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2। इसका मतलब ये है कुल मिला के कि जो इंटीजर पार्ट लिखना है इसका, फ्रैक्शन वाला पार्ट हटा देना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है इंटीजर पार्ट लिख देना है। तो मैं लिख देता हूं इंटीजर पार्ट ऑफ डी बाई लेमडा, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहां पे अगर डी बाई लेमडा देखोगे आप, डी बाई लेमडा का वैल्यू 2 आया क्या, तो ये मैक्सिमम ऑर्डर है, मतलब 2 मैक्सिमा ऊपर होंगे और 2 मैक्सिमा नीचे होंगे, तो टोटल मैक्सिमा कितने हो गए, तो टोटल मैक्सिमा निकालूंगा ना मैं, तो टोटल मैक्सिमा कितने हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा निकाल लेता हूं मैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने आ जाएंगे, देखो डी बाई लेमडा ऊपर ऑर्डर, डी बाई लेमडा नीचे और एक सेंटर वाला। ये डी बाई लेमडा ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये है, ये हमेशा ये वाली वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इंटीजर रहेगी। फ्रैक्शन पार्ट हटा देना है, 2.5 का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे इसमें वैल्यू डी बाई लेमडा की वैल्यू 2 आएगी, 2.3, 2.5, 2.6 और 3, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2, 2, 2, मैक्सिमम ऑर्डर इन सब में 2 हो गए, ठीक है ना। तो 2 ऊपर 2 नीचे 4 और एक सेंटर वाला, तो इन सब का आंसर हो गया 5। इसमें डी बाई लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, डी बाई लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया क्या, तो 3 ऊपर 3 नीचे 7 मैक्सिमम, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, वापस एग्जांपल बता रहा हूं, अगर ग्रेटेस्ट में अगर अंदर 2 है, ये ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर मैथ्स वालों को आता होगा, बायो वालों को नहीं पता। तो यहां जैसे मान लो 2.3 है तो भी आंसर 2 ही लिखना होता है इसका। एंड अगर मान लो 2.9 है तो भी इसका आंसर 2 ही लिखना होता है। ये सब कैपिटल ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया ना मैंने, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 2। ये एक स्पेशल फंक्शन होता है, जैसे मॉडुलस होता है ना, मॉड एक्स, उसी टाइप से होता है। बायो वाले बच्चों को नहीं पता होगा, मॉड एक्स तो बायो वाले बच्चों को पता है, पॉजिटिव होता है हमेशा, इसी टाइप से ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो मैक्सिमा आ गया, ठीक है, ये तो मैक्सिमा आ गया। ऐसे मिनिमा निकालने के लिए क्या करूं तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मिनिमा,
मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मिनिमा। तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मिनिमा होता है बेटा डी बाई लेमडा प्लस हाफ। ठीक है, ये वापस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है। ये वापस क्या है डी बाई लेमडा प्लस 1/2। ठीक है, ये वापस क्या आ गया बेटा अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन। ठीक है, एक मिनट, वेरीफाई करके देख लो पिछले क्वेश्चन में। वेरीफाई कैसे करोगे, देखो यहाँ पे डी बाई लेमडा का वैल्यू कितना आ रहा था, यहाँ डी बाई लेमडा का वैल्यू 2 आया गया, डी अपॉन लेमडा 2 आया गया, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 हो गया, तो 2 प्लस हाफ करूंगा तो उसका 2 प्लस हाफ कितना हो गया 2.5, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 ही रहेगा, तो 2 आंसर आ गया। तो 2 ऊपर 2 नीचे 4 हो गए। 2.3 इसमें 2.3 आएगा, 2.3 प्लस 0.5 करूंगा 2.8, 2.8 का अगेन 2 ही रहेगा क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 4 आ गया। जैसे मैंने यहाँ 2.5 किया, 2.5 तो ये रहा और हाफ ये रहा प्लस हाफ, तो 2.5 प्लस 0.5 3 हो गया क्या, और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 3 रहेगा, तो 3 मिनिमा ऊपर 3 मिनिमा नीचे, तो 6 आंसर आ गया। ऐसे इसका 2.6 प्लस 0.5 करूंगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 3.1 हो जाएगा क्या, 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, तो 3 ऊपर 3 नीचे। ऐसे ये 3 है ना, तो 3 प्लस 0.5 3.5 का इंटीजर निकालोगे तो 3.5 का इंटीजर पार्ट 3 आ रहा है, तो 3 ऊपर 3 नीचे, टोटल कितने हो गए 6। ठीक है, तो अगर आपसे बोल दिया जाए क्या बेटा कि टोटल नंबर ऑफ मिनिमा, टोटल नंबर ऑफ मिनिमा, तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमा निकालने के लिए इसमें सेंट्रल वाले का कोई लोचा नहीं है, तो सेंट्रल वाले का लोचा नहीं है, तो डी बाई लेमडा प्लस हाफ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्ट। तो ये नोट आपको मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू समझाया, चाहो मैं डायरेक्ट लिखा था तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन से आपको ये नोट समझ आ गया होगा। अब इसको याद रख लेना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है, बायो वाले बच्चे नहीं पढ़ते, तो बायो वाले बच्चों को क्या करना है, ये ध्यान रख लेना, बस इसका इंटीजर पार्ट कंसिडर करना है। ठीक है, इंटीजर पार्ट मतलब 3.7 का इंटीजर पार्ट कौन सा है 3, 11.3 का इंटीजर पार्ट 11, 11.9 का इंटीजर पार्ट 11, पॉइंट के बाद हटा देना है। ठीक है, क्लियर है। तो आज वाला लेक्चर बच्चों में यही क्लोज कर रहा हूं। आज वाले लेक्चर में अपन ने YDSC के न्यूमेरिकल करें, ठीक है, सारे न्यूमेरिकल जितने पॉसिबल थे। आगे वाले लेक्चर में YDSC को कंटिन्यू करेंगे और, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।